वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्विज नंबर 4 है। जिन्होंने प्रीवियस 3 क्विज सॉल्व नहीं करे वो skcomputercenter.com वेबसाइट पे जाएं एंड क्विज सॉल्व करें। एंड अगर आपको क्विज सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो उसी क्विज के साथ क्विज के सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करी होगी, आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये सारी की सारी वीडियोस इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Now let's solve question number 1. Evaluate tan 13a minus tan 9a minus tan 4a. अगर हम इनके एंगल्स का रिलेशन देखें तो ये जो 13a है ये कैसे बनता है, 9a प्लस 4a करके 13 बनता है। ठीक है, 13a कैसे बनता है, 9a प्लस 4a करके। एंड अगर यहाँ पे tan है तो मैं tan अप्लाई करती हूँ, tan 13a, यहाँ पे tan अप्लाई करा, और राइट हैंड साइड पे भी मैं tan अप्लाई करूँगी, tan 9a प्लस 4a। लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे छोड़ूंगी। ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है tan ऑफ 9a प्लस tan ऑफ 4a। ये कौन सा फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan ऑफ 9a tan ऑफ 4a। tan 13a है इस साइड। आपको वैल्यू इस फंक्शन की निकालनी है। फाइन, तो ये अभी तक तो मुझे मिला नहीं है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक स्टेप और आगे बढ़ती हूँ। tan 13a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, tan 13a, और tan 13 को 1 के साथ कर लिया मल्टीप्लाई, tan 13a को नेक्स्ट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा, tan 13a tan ऑफ 9a tan ऑफ 4a, दिस इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे ऊपर करा, वो तो सेम रहेगा, tan ऑफ 9a प्लस tan ऑफ 4a। नाउ आप देखें आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan 13a में से 9a माइनस हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ को यहीं पे रखो, ये जो 9a यहाँ पे प्लस का है इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, tan 4a इस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब tan ऑफ 13a माइनस tan ऑफ 9a माइनस tan ऑफ 4a, दिस इज इक्वल टू, ये जो पूरे का पूरा फैक्टर है ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, tan ऑफ 13a tan ऑफ 9a tan ऑफ 4a। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो आपको जैसे वैल्यू tan 13a माइनस का साइन है, tan 9a माइनस का साइन है, tan 4a, तो आपको इसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा, इन्हीं 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट है, tan 13a इंटू tan 9a इंटू tan 4a। ठीक है, tan 4a। ठीक है, ध्यान से चेक करो। सो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अवेलुएट tan 3x tan 2x tan x। तो फिर वही 3x कैसे बनता है, 2x प्लस x करके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि 3x है 2x प्लस x करके। ठीक है, फिर दोनों साइड पे tan वाला कॉन्सेप्ट है तो tan अप्लाई कर दूँगी, tan 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी tan अप्लाई कर दूँगी 2x प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे tan 3x इज इक्वल टू, tan यहाँ पे a प्लस b है तो ये हो गया tan 2x प्लस tan x। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। क्या है ये जो tan a प्लस b है उसकी मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, tan 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, tan 3x को नेक्स्ट अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, tan 3x tan ऑफ 2x tan ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा आपका tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x। तो अगर देखें तो मुझे प्रोडक्ट वाली टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कहने का मतलब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है,
तो जिसकी फाइंड करनी इसको उस साइड ले जाओ, क्योंकि इसके आगे माइनस था, उस साइड जाके ये प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 3x tan ऑफ 2x tan ऑफ x। ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ठीक है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। अगर तीनों टर्म्स प्रोडक्ट में है तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है सबसे बड़ी वाली टर्म tan 3x वो पॉजिटिव है, ठीक है, tan 2x माइनस वाला tan x माइनस वाला, फाइन। अगर माइनस वाली टर्म्स हैं, पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे माइनस वाली टर्म थी ना, यहाँ पे मतलब सेपरेटेड टर्म थी, ऐसे कह सकते हो। बड़ी वाली टर्म पॉजिटिव है, बाद वाली टर्म ये माइनस की है, ये माइनस की है, तो इसका आंसर प्रोडक्ट में आएगा tan 13 है, प्रोडक्ट tan 9 है, प्रोडक्ट tan 4 है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो कॉट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी बात x है, 2x है, 3x है, तो बात वही 3x कैसे बनता है, 2x प्लस x करके, फिर कॉट अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड को तो अभी ऐसे रहने दो, ठीक है, जो राइट साइड है वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो। तो डिफरेंस क्या होता है, जब आप tan का करते हो ना, प्लस जब होता है ना यहाँ पे, तो ऊपर वाली टर्म प्लस की होती है, नीचे वाली टर्म माइनस की होती है। तो जब कॉट होता है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर वाली टर्म माइनस की रहेगी, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कॉट ऑफ 2x कॉट ऑफ x माइनस 1 अपॉन नीचे वाली टर्म तो प्लस की होगी, तो होगी क्या, कॉट 2x प्लस कॉट x। इस बात का ध्यान रखना आप। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप अब कॉट 3x को कॉट 2x के साथ, कॉट 3x इंटू कॉट 2x, कॉट 3x को कॉट x के साथ कर दो, कॉट 3x को कॉट x के साथ, ठीक है, कॉट 3x को कॉट 2x के साथ, कॉट 3x को कॉट x के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 1 को इस साइड मल्टीप्लाई करो, वो सेम ही रहेगा, कॉट ऑफ 2x कॉट ऑफ x माइनस 1, कॉट x कॉट 2x वाली टर्म देखो, पहले तो ना ये सारी टर्म्स इधर ले आओ, ठीक है, 1 को ही उस साइड रहने दो पहले। तो जब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो माइनस हो जाएगी, पहली बात ये, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरी साइड पे सिर्फ 1 रह गया माइनस का, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, जो आंसर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो फिर इस 1 को जब मैंने पॉजिटिव करना है ना, इनका साइन चेंज करके देखती हूँ, ठीक है। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये माइनस का हो गया, क्लियर है, ये प्लस का हो गया। अब देखते हैं कॉट 2x कॉट x, कॉट 2x कॉट x, ये चीज़ बन गई, कॉट 3x कॉट x, कॉट 3x कॉट x, ये चीज़ भी बन गई माइनस में, है ना, ये प्लस में थी, यस ये प्लस में बनी है। नेक्स्ट कॉट 2x कॉट 3x, ये वाली, ठीक है, तीनों टर्म्स बन गई ना, इनका आंसर 1 आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4, अवेलुएट tan 70 डिग्री। आपको tan 70 डिग्री निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप 70 को, फिर क्या आप ऐसे लिख सकते हो tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, क्लियर है। तो अभी tan 70 को तो ऐसे रहने दो, ये जो राइट हैंड साइड पे है वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है, ऊपर तो प्लस हो जाएगा, नीचे 1 माइनस tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री, ठीक है। आंसर मुझे 50-20 में चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, tan 70 माइनस tan 70 tan 50 tan 20, ठीक है। तो ये टर्म क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये तो सेम रहनी है, इज इक्वल टू का साइन डाल के tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। नेक्स्ट अगर आप देखें, मुझे tan 70 की वैल्यू निकालनी है, इसको ही इधर रखती हूँ, बाकी उस साइड लेके जाती हूँ, क्लियर है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे है tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री, तो ये जो टर्म यहाँ पे माइनस की थी उस साइड जाके प्लस की हो गई,
tan of 70, tan of 50, tan of 20। तो tan 50 में आंसर मुझे चाहिए वैसे, अभी इसको ऐसे छोड़ो tan 50, tan 20 को भी अभी ऐसे छोड़ो, लेकिन इन दोनों में ना 50-20 चाहिए, 70 नहीं मुझे चाहिए। 70 को ना मैं पता किसके साथ कंबाइन करती हूँ, ये 70 को मैं ये 20 के साथ कंबाइन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। वो कैसे, लास्ट पे रखते हैं tan 50 को, तो जिनको मैंने ब्लैक टिक किया है वो लो, tan ऑफ 70 एंड tan 20 मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया। तो अगर आपको लॉजिक पता है तो ये कैंसिल हो गए, 1 बन गए। बने कैसे, tan 70 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 20, ठीक है। ये cot 20 बन जाना ना, तो cot 20 tan 20 के साथ कैंसिल हो गया। क्लियर है, कहने का मतलब मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे चेक किया, जिन दो का सम जैसे 70 प्लस 20 उन एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री बनता हो, tan cot में कन्वर्ट होता है, मतलब tan tan हूँ, cos cos हूँ, sin sin हूँ, ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो tan tan को कैंसिल, tan 70 tan 20 चेक कैसे किया, 70 प्लस 20 90 बन रहा था, ये कैंसिल हो गया। तो फिर देखो यहाँ पे है tan 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 50 डिग्री प्लस यहाँ पे tan 20 डिग्री प्लस ये कैंसिल होके नेक्स्ट आ गया आपके पास tan 50 डिग्री। 50 डिग्री 2 बार बन रहा है भाई, 2 बार tan 50 बन रहा है, ये रहा tan 20, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एवेलुएट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वो फॉर्मूला होता है साइन एक बार दोनों एंगल्स प्लस में होते हैं, एक बार दोनों एंगल्स माइनस में होते हैं, ठीक है। तो फिर ऑब्वियस है इसका आंसर क्या आएगा, साइन बाहर लिख के यहाँ पे आएगा 6x 4x प्लस में लिखोगे, साइन एक बार 6x माइनस 4x माइनस में लिखोगे, ठीक है। साइन 6x 4x क्या हो गया 10x, 6x माइनस 4x क्या हो गया 2x। तो आपका आंसर रहेगा बी, आंसर इज राइट आंसर। आगे पीछे है टर्म्स कोई बात नहीं, प्रोडक्ट में है ना, आगे पीछे टर्म्स का होना नो वरीज। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप दो मेथड्स के साथ कर सकते हो, एक तो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या रहती है, ये साइन a 1/10 है, तो आप सबको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये b है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, फाइन। तो ये ट्रिक लगती कब है, जब दो एंगल्स हों, जैसे a एंगल एंड b एंगल की बात है ना, तो आप a एंगल एंड b एंगल का बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखोगे, b एंगल का भी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखोगे, सीक्वेंस वाइज ऐसे ही लिखोगे। याद कैसे रखना है, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई, ऐसे याद रखोगे आप। सबसे पहले आपको बेस लिखना है, फाइन। बेस तो यहाँ पे मुझे पता ही नहीं लगा, ए का परपेंडिकुलर पता लगा, यस वो लिख दो, हाइपोटेन्यूज पता लगा, यस वो लिख दो। बहुत बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है ये, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशंस हो जाती हैं, लेकिन ये ट्रिक काफ़ी इजी रहती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे फिर आपका बेस क्या होगा, है ना, पहले मैं यहाँ पे बेस लिखूंगी, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज। लेकिन मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता लगे, बेस मुझे पता नहीं लगा, तो वो 3 आना है, आप कैलकुलेट करके देख लो, मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर के नीचे मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी 1 है, हाइपोटेन्यूज √5 है, तो बेस के नीचे यहाँ पे क्या आना है 2 आना है, आप चेक कर लो। तो a प्लस बी का बेस क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे बेस लिखना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिखना है, ठीक है। तो a प्लस बी का बेस क्या रहेगा, इन दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई, मतलब 3 2s are 6, ठीक है, 6 माइनस 1 1s are 1, कहने का मतलब 5, मीन्स a प्लस बी का जो बेस है वो 5 रहता है, परपेंडिकुलर क्या रहता है
तिरछी मल्टीप्लाई करी जाती है। 3 and 1, 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2, 3 + 2 क्या हो गए 5, ठीक है। बेस ए प्लस बी एंगल का 5, परपेंडिकुलर 5। इसको आप पाइथागोरस के साथ भी कर सकते हो, अगर नहीं तो इसको आप सीधा ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हो कि हाइपोटेन्यूज ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। कैसे, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगाओ और चेक करो। फाइन, तो आपको निकालना क्या था, कहता a प्लस बी 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 है, 90 है। आप a प्लस बी का चाहे साइन निकाल लो, ठीक है, चाहे कॉस निकाल लो, चाहे tan निकाल लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। कुछ बेस 5 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो आपको पता 45 डिग्री कब बनता है, जब बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होते हैं। तो वो आई मीन टू से अगर मैं tan ऑफ a प्लस बी निकालूँ ना, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 5, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। ये a प्लस बी tan उस साइड जाके इन्वर्स हो गया। ये सारे माइंड में होने वाले स्टेप्स हैं, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। आप जैसे मैंने tan पे चेक किया, आप साइन कॉस पे भी कर सकते हो। मैंने इस पे ऐसे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम थे। tan पे बेस एंड परपेंडिकुलर 5 5 थे, वो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी होगी, सो दैट्स वाई आप साइन कॉस पे भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ये वैल्यू, ये आंसर आप डायरेक्ट याद रखो कि जब a प्लस बी 45 डिग्री होगा तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b का रिजल्ट 2 होगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखो। मैं इसको सॉल्व करके भी आपको चेक करवाती हूँ। जैसे आपको ये गिवन है a प्लस बी 45 डिग्री के इक्वल गिवन है, तो आपको tan वाला रिजल्ट निकालना है। तो आप ऐसे करो, इसकी लेफ्ट एंड राइट साइड पे tan अप्लाई कर दो, tan ऑफ a प्लस बी, ठीक है। राइट साइड पे भी tan अप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड पे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ऐसे ही बात बनेगी फॉर्मूला अप्लाई करके। तो tan 45 डिग्री 1 है, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे शो करना था, ये चीज़ शो करनी है 0 या 1 या 2, वो तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया कि इसका आंसर 2 होता है। याद आपको रखना है, ये डायरेक्ट आंसर वहाँ पे सॉल्व मत करना, ठीक है। ये बहुत इजी रिजल्ट है, आराम से याद हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव ये रिजल्ट आया कैसे वो बता रही हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे tan a प्लस tan b इज इक्वल टू इस 1 को, ये पूरी चीज़ को उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो ये सारा कुछ tan वगैरह वाला, ये सारी टर्म इस साइड ले आओ, tan a प्लस tan b, ये दोनों प्रोडक्ट में है ना टर्म, प्लस tan a tan b, ऐसे लिख लो, ठीक है। वहाँ पे इज इक्वल टू 1 डाल दो। अगर आप इन दो टर्म्स को देखो तो आप tan b बाहर कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे tan a लिखो, tan b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, tan b बाहर कॉमन निकाल लो, अंदर 1 प्लस tan a बच गया, दिस इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास अभी सिर्फ 1 प्लस tan a बना है, 1 प्लस tan b नहीं बन रहा, ठीक है। उसके लिए मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। इस साइड 1 ऐड करा, इस साइड 1 ऐड करा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड पे भी। जब राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे तो वहां पे 2 बन गया, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखो 1 प्लस tan a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 प्लस tan a है, इसको कॉमन निकाल लो, 1 प्लस tan a को आप कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो जिसको मैंने रेड मार्क किया ये कॉमन निकल आया। जब ये कॉमन निकला तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस ये रेड वाले को मैंने बाहर कॉमन निकाला है, वहां पे tan b बन गया, ठीक है, बच गया। तो अब देखो ये जो फाइंड करना है वही है, यस। तो ये किसके इक्वल है, 2 के, फाइन। दैट्स वाई इसका आंसर सी आंसर है। तो आप इस रिजल्ट को ऑरल भी याद रखोगे।
क्वेश्चन नंबर 8, अगर मैं इसको देखूं, ये 2 cos c इंटू cos d का फॉर्मूला बन रहा है, इतनी चीज़, ठीक है। इन दोनों को प्लस में ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 2 cos c इंटू cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस d, ठीक है। c क्या है, पाई अपॉन 13 प्लस 9 पाई अपॉन 13, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो बड़े वाला पहले लिखना है, मतलब 9 पाई अपॉन 13 माइनस पाई अपॉन 13, यहाँ पे भी आप बड़े वाला पहले लिख सकते हो। ये दोनों टर्म्स को फिलहाल आप ऐसे ही रखो, कॉज ऑफ 3 पाई अपॉन 13 कॉज ऑफ 5 पाई अपॉन 13, यहाँ पे बीच में प्लस आना है, तो इनको सॉल्व करो। ये आपका बन जाएगा कॉज 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉज 8 पाई अपॉन 13 कॉज ऑफ 3 पाई अपॉन 13 कॉज ऑफ 5 पाई अपॉन 13। इनको आप सॉल्व करो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉज पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13 प्लस इसको कैसे लिख सकते हो, कॉज पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13। ये दो टर्म्स एज सच आ जाएंगी। क्वाड्रेंट रूल की हेल्प से इसे सॉल्व करूँ, वो ASTC वाला रूल लगा के, तो 180 माइनस समथिंग है, तो वहाँ पे माइनस का कॉज 3 पाई अपॉन 13 आएगा। पिछली वीडियोस को वॉच करो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे फिर ये दो टर्म्स जो हैं वो सेम रहेंगी, कॉज 3 पाई अपॉन 13 एंड कॉज 5 पाई अपॉन 13। तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। जिनको मैं रेड कर रही हूँ वो टर्म्स आपस में कैंसिल, जिनको ब्लैक कर रही हूँ वो टर्म्स आपस में कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, 0। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में है एंड उन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मुझे एक की वैल्यू पता है, बाकी को लिखो एज सच। cos 20 लिखो ऐसे ही, cos 40 लिखो ऐसे ही, इसका cos 60 का 1/2 बने, तो उस 1/2 को आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट में है cos 80। अब आप ऐसे करो, इन 3 टर्म्स में से, 3 फंक्शंस में से कोई 2 फंक्शंस को इकट्ठे कर लो, कोई 2 को। मैंने क्या किया, 1/2 मैंने cos 20 बाहर निकाल लिया ऐसे ही, ठीक है। 2 को इकट्ठे किया, क्यों किया वो देखो, cos 40 cos 80 वाले को मैंने इकट्ठा कर लिया। तो अगर मेरे पास 2 यहाँ पे हो ना, मैं 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँ ना, तो 2 के साथ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा चक्कर क्यों पड़ा, क्योंकि 2 cos c cos d का फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई हो जाएगा, वो मैंने अभी पीछे अप्लाई भी किया था। फाइन, तो बाहर तो 1/4 हो गया प्रोडक्ट होके, cos 20 को आप ऐसे ही लिखो। फाइन, तो अंदर वाली चीज़ पे फिर फॉर्मूला अप्लाई हो गया, वो क्या, कॉज ऑफ, एक बार दोनों एंगल्स का प्लस होता है वो 120 हो जाना है, एक बार दोनों का माइनस होता है प्लस डलता है बीच में, लेकिन बड़ा एंगल पहले, कॉज ऑफ 40 डिग्री। वैसे भी कॉज के लिए तो माइनस कोई मायने नहीं रखता, वो जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये आपका रिजल्ट रहेगा 1/4। cos 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos 20 को cos 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट 1/4 को फिलहाल बाहर रखो, फिर cos 20 को आप 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका अगर देखें तो cos 120 जो है ना, अगर आप इसे सॉल्व करते हो क्वाड्रेंट रूल की हेल्प से, जो हमने पिछली वीडियो पे अप्लाई किया, तो इसका रिजल्ट -1/2 आएगा, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे 120 है, इसको आप लिखोगे cos 180 डिग्री -60 करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो एंड चेक करो इसकी वैल्यू -1/2 आनी चाहिए। नेक्स्ट वाली टर्म का कोई हल नहीं हो रहा, इसको मैं ऐसे लिखूंगी अभी cos 20 डिग्री, यहाँ पे cos 40 आएगा, यस, cos ऑफ 40 डिग्री। फाइन, चलो नेक्स्ट, अगर मैं ये जो 1/4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 को। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो बन जाएगा माइनस का 1/8, ठीक है, cos ऑफ 20 डिग्री, यस,
ठीक है। फिर प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस डला, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करा, ठीक है, कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 40 डिग्री, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे कैसे, अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो होगा -1/8 कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस 1/8, ठीक है, 2 अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर जब करूँगी तो वो हो जाएगा 2 कॉस 20 डिग्री कॉस ऑफ 40 डिग्री, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -1/8 कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस 1/8, ये फिर वही अभी जैसे आपको पहले बताया, कॉस ऑफ 40 + 20, एक बार प्लस एक बार प्लस डलना यहाँ पे, एक बार दोनों का माइनस, वो आ जाना है 20 डिग्री। अब इसको फिर से आप -1/8 कॉस 20 डिग्री, 1/8 कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2, 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 1/8 कॉस ऑफ 20 डिग्री, तो 1/8 कॉस 20, 1/8 कॉस 20 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1/16 डिग्री। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। काफ़ी स्टेप्स हैं जो माइंड में हो जाते हैं, ये हमें आपको सॉल्व करके बताना था एक बार सब्जेक्टिव, सो दैट्स वाई मुझे ईच एंड एवरी स्टेप लिखना पड़ा। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो आप कुछ स्टेप्स माइंड में करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, सिमिलर 9th क्वेश्चन के जैसा है एकदम। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो इसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मेन फॉर्मूला इसमें लग रहा है वो हम बता देते हैं। इसमें जो मेन फॉर्मूला लगता है वो 2 साइन सी साइन डी का लगेगा। उसके लिए क्या रिजल्ट रहता है, कॉज आना, इसका आंसर भी कॉज आना। कॉज है जब यहाँ पे दोनों, तब भी कॉज है, उसके बीच में प्लस पड़ता है। जब दोनों साइन है तब भी कॉज है, एक बार माइनस होता है, ठीक है, C - D एक बार माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है, पिछले में यहाँ पे प्लस था, कॉज C + D। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।